खबरनामा भारत। आज हम बोचहा विधानसभा में हैं। चुनावी रैली तैयार हो चुकी है, मंच तैयार है, लोग कैंडिडेट अपने फॉर्म भरने में भी लगे पड़े हैं और नए नए कैंडिडेट भी आ रहे हैं। और आज हम बोचहा विधानसभा में भारतीय संयुक्त किसान पार्टी के उम्मीदवार मेघनाथ रजक जी से हम बातचीत करेंगे, लोगों से मिल रहे हैं। बोचहा विधानसभा में क्या कमी है, क्या परेशानी है, किसानों की कितनी समस्या है, खास तौर पे इस क्षेत्र में बाढ़ की भी काफ़ी समस्या हुई है लोगों की। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, मेघनाथ रजक जी लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के नाम और सिद्धांत का उल्लेख कर दूँ। हमारी पार्टी पूरे देश में राष्ट्र स्तर पर बनी है। नई पार्टी तो है जरूर, लेकिन ये किसानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, बेरोजगारों की पार्टी है। उन समाज के जो अभी वंचित वर्ग है, जिनका कोई सहारा नहीं है, उसकी पार्टी है। हृदय मेरा काम नहीं कर रहा है इस बात को उल्लेख करने के लिए। खैर, पार्टी किसानों के दुख दर्द को लेकर के बनी। इस पार्टी का हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल बाबू सिंह जी हैं। प्रदेश अध्यक्ष हमारे पिछड़ा किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री राम बाबू जी हैं। मैं प्रांत प्रदेश का महादलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हूँ। साथ ही मुझे पूरे बिहार के 243 सीटों का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया हूँ। साथ मुझे बोचहा विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार भी पार्टी ने मुझे घोषित किया। बहुत लोगों को सिंबल नॉमिनेशन आता है तो मिलता है, मुझे पहले अलॉट कर दिया गया। तो मेरा पार्टी का सबसे पहले उद्देश्य है कि ये पार्टी बनी क्यों। पार्टी बनी उन किसानों के लिए जो मैंने पहले बोल दिया हूं, लेकिन पूरी बात नहीं बोला। उन किसानों के लिए जिनकी आज बदहाली है, जिसके बल पर ये पूरा भारत क्या पूरा विश्व जीता है। उनकी बदहाली क्यों? जिसने 120 दिनों में कृषि कर, मेहनत कर एक धान का दाना तैयार करता है, उसका भी सही मूल्य उसको नहीं मिल पाता है। उसका मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो बनिया, दलाल और बिचौलिया। बाद में आते हैं सरकार। तो उसको ये अधिकार क्यों नहीं मिले कि अपने प्रोडक्ट का अपना मूल्यांकन वो कर सके? क्या मैं गलत कर रहा हूं? दूसरी बात, हमारा ये शिक्षा का स्तर इतनी गिरी हुई है कि शिक्षा को 3 क्राइटेरिया में बांटा गया। पूंजीपतियों का लड़का इंग्लैंड, जापान, रूस, अफ्रीका में जाकर के शिक्षा अध्ययन करता है। मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, जो थोड़ा ऊपर उठे हैं, उनका बेटा सनशाइन, डीएवी, अन्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करता है। हमारे समाज के गरीब तबके के लिए सरकारी विद्यालय है, शिक्षक वहां हैं, लेकिन उनको कभी जनगणना, कभी पशुगणना, कभी मतगणना, कभी चुनाव, कभी पोलियो पियाओ,
अच्छा, हम इस पे हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हमें जानना चाहते हैं, बोचहां विधानसभा में लोगों से आप मिल रहे हैं। बिल्कुल मिल रहा हूँ। तो किसान की काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा है, खासतौर पे लॉकडाउन में। जी। सरकार इसके ऊपर बहुत सारे कदम भी उठाए हैं। क्या लग रहा है, लोगों से मिलने से आपको क्या प्रतिक्रिया आ रही है? इस संदर्भ में मैंने जब क्षेत्र में गया हूँ तो सबसे पहले किसानों का प्रश्न है कि सबसे पहले आपने जो ये पार्टी का निर्माण किया, ये आपका सही दिशा निर्देश लेकर के आप किसानों के बीच आए हैं, और मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर तत्पर आगे भी चलेंगे। अगर आप बोचहां विधानसभा में इस बार कैंडिडेट है, आपके सामने ऑलरेडी बड़ी बड़ी कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं, खासतौर पे बेबी कुमारी जी हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, अगर आपकी पार्टी यहाँ से सरकार बना के आती है, आप जीत कर आते, तो किसान के लिए कितना काम करेंगे? सबसे पहले उनके मेहनत का जो प्रोडक्ट है उसका मूल्यांकन करूंगा, उसका अधिकार उनको दिलाऊंगा। बेरोजगार जो IAA BA MA करके रोड पर भटक रहे हैं, उनको नौकरी की व्यवस्था करूंगा। जो किसान, जो मजदूर यहाँ से पलायन करते हैं अन्य राज्यों में कमाने के लिए, उनके लिए बहुत सारे कल कारखाने हमारे राज्य में बंद पड़े हैं, उसको मैं खुलवा कर उनको रोजगार दूंगा। उन महिलाओं को कुटीर उद्योग, क्या कहते हैं उसको, पापड़, क्या कहते हैं उसको, कसीदा, और जो कार्य है उनके लिए मैं चलाऊंगा, लाऊंगा धरातल पर। यह मेरी पार्टी का उद्देश्य है। पार्टी का उद्देश्य। एक और बात हम जानना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है, बेबी कुमारी यहाँ पे MLA रही हुई है, सिटिंग कैंडिडेट है, किस तरीके से उन्होंने 5 साल में काम किया, आपके नज़रिए में क्या लग रहा है? देखा जाए, इस बिंदु पर मैं किसी नेता, किसी पार्टी का विरोधाभास नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने 5 साल काम किया और नेताओं ने 43 वर्षों तक काम किया। उसका निर्णय वो जनता को करना है। जनता की बदहाली को मैं देख रहा हूँ। जो बड़े बड़े नेता हैं, जिनके बल पर वो लोग जीत के जा रहे हैं, उनके घर के आसपास सड़कें इतनी बदहाल है, चलने के लिए सही रास्ता नहीं है। जिसका उम्र 70 से 80 वर्ष का हो गया है, वह यदि व्यक्ति रोड पर चलता है तो गिर कर वह मर जाएगा। ये मैं आपको क्या कहते हैं, मनभित्तर, बोझा मनभित्तर का हाल है। एवं जितनी भी योजनाएं सरकार दे रही है, 7 निश्चय काम उन्होंने दिया, बहुत अच्छा काम बताया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं रोक देता हूँ। आप रोक देते, ठीक है, लेकिन एक और बात है कि अब बोचहां विधानसभा या कहीं भी, बिहार हो या पूरे देश लेवल में, शिक्षा और महिला के ऊपर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। बेरोजगारी है, काफ़ी देश में बेरोजगारी है, अब बिहार में तो खास तौर पे काफ़ी बेरोजगारी है। आप इस बार कैंडिडेट भी है बोचहां के, क्या लग रहा है, बेरोजगारी के ऊपर क्या कहना चाहते हैं आप? बेरोजगारी के लिए मैंने पहले बोल दिया हूँ कि जो बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी की व्यवस्था, ये व्यवस्था आप किस तरीके से कराएंगे अगर आप जीत के आते हो तो? थोड़ा हमारे बहुत सा ऐसा विभाग है जहाँ 25 कर्मचारी होनी चाहिए। हमारे पंचायत की संख्या है, प्रखंड में 20 कर्मचारी है, 2 अमीन है, 1 पंचायत सेवक, 5-7 पंचायत पर 1। क्यों ये बेरोजगार रोड पर घूम रहा है? क्यों? कहीं ना कहीं आपको ये तो नहीं लगता है कि घूसखोरी और दलाली कहीं ना कहीं ब्लॉक से स्टार्ट होती है? ये चूंकि वो बेरोजगार नौजवान, भ्रष्टाचार तो ब्लॉक से ही उठती है, और उसका उद्देश्य, गलत बोले, उद्देश्य हम कितना जल्दी किस काम को करा ले, कर्मचारी उस काम के लिए
टालता रहता है। जब मैं एक कैंडिडेट 28 तारीख को मैंने आवेदन किया कि मुझे नॉमिनेशन के लिए जातीय आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, मैंने भर के दिया। 6 तारीख हो गया, कल मैं वीडियो से बोला कि मैडम मैं बोचहा का प्रत्याशी हूँ और मुझे जातीय आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, आपके टेबल पर कर्मचारी नहीं है, ये काम कैसे होगा। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं इसका चार्ज सीओ को दिया। मैंने कहा कि सर्वे सर्वा आप इस संस्था का गार्जियन है, प्रखंड का गार्जियन है, सभी लोग आपके अंडर में खटते हैं। मैंने वीडियो, हमारे अध्यक्ष जी भी हैं वहाँ पर, लखिंदर बाबू भी हैं, सारे लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं घूसखोरी चलती है भाई मेरे, चलती है। एक जाति प्रमाण पत्र के लिए प्रखंड में जैसा सुनने को मिलता है 25-50 देने के बाद तुरंत हो जाता है, नहीं तो 15 दिन में होता है, 8 दिन में होता है। मतलब ब्लॉक में पहले से ही दलाल सेट रहते हैं, आप जाइए पैसा दीजिए, आपको काम जल्दी हो जाएगा। हाँ ठीक है। ये सारी समस्या है, खासतौर पे बोचहा विधानसभा में बहुत सारी समस्या है। और एक और मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा, खासतौर जितना बातचीत करना है एक मैं देख रहा हूँ मीनापुर और बोचहा में दारू माफिया काफ़ी चलते हैं, इस पे क्या करना है? सरकार दारू बंद करके कोई गलत कदम तो नहीं उठाया, लेकिन गलत कदम उठाया जो उससे हमारे राज्य की जो आमदनी थी वह बंद हो गई। सरकार के खजाना खाली है, भीख मांगने पड़े हुए हैं लोग। कोरोना के नाम पर अरबों रुपया उन लोगों ने सुला है, बड़े बड़े इंडस्ट्री से, बड़े बड़े माफियाओं से, इलेक्शन के समय खर्च करने के लिए। कोरोना तो मुझे दिखता नहीं। कोरोना की मृत्यु दर 50 है और अन्य दुर्घटनाओं में वर्ष में 1.5 लाख दुर्घटना हुई है। पिछले वर्ष 19 में 1,53,000 समथिंग दुर्घटनाएं हुई है। वहां कौन कोरोना था? झूठ मूठ के जनता को, विकास को रोकने का काम किया ताकि वो हम पर आधारित हो। आज किसान मेहनत करती है, अनुदान देता है। अनुदान का अर्थ होता है, क्या होता है आप बताएंगे मीडिया कर्मी जी? अनुदान का अर्थ होता है भीख, दान, न कि उसको सहारा दिया जाता है। लास्ट सवाल हम आपसे जितना सवाल कीजिए, मैं सवाल जवाब दूंगा टूटी भाषा में, चूंकि पहली बार मैं आप मीडिया के सामने आया हूँ। लास्ट सवाल हमारी रहेगी कि अगर बोचहा विधानसभा से आप जीत कर आते हैं, कैंडिडेट चुन कर आते हैं, किस तरीके से बोचहा विधानसभा में बेरोजगारी हो, महिला के ऊपर बातचीत हो या किसान के ऊपर समस्या हो, चाहे बहुत सारी समस्या है, किस तरीके से आप इस पे काम करेंगे? सबसे पहले कि यदि मेरा सरकार बनती है, ठीक है, तो मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे कैबिनेट, हमारे नेता एकत्रित होंगे और सबसे पहला काम ये 4-5 बिंदु जो मैंने बताया इस पर करूंगा, खरा उतरूंगा। अगर सरकार नहीं बनती है तो इसके लिए मैं सरकार जो बनेगी उसके से लड़ाई में रहूंगा। मैंने आपका काम कर रहा हूं, आप सत्ता नहीं दिए तो लाठी खाना है, मार खाना है, जेल जाना है, और आपके लिए इतना तो जरूर करूंगा। और सवाल पूछिए। तो ये थे भारतीय संयुक्त किसान पार्टी के बोचहा के उम्मीदवार मेघनाथ रजक जी से, जिनसे हम बातचीत किए और काफ़ी सवालों पर हमने बातचीत की। बोचहा में बेरोजगारी हो, किसान की समस्या हो, या महिला हो, या एजुकेशन के ऊपर सिस्टम पर हमेशा सवालिया निशान उठते रहे हैं। ख़ास तौर पे ब्लॉक से जो दलाली और घूसखोरी चलती आ रही है काफ़ी दिनों से, इनका कहना है कि अगर हमारी पार्टी बनती है तो घूसखोरी और दलाली ये तो हम ख़त्म करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम किसान के ऊपर, बेरोजगारी है उसके ऊपर हम काम करेंगे। कैमरामैन रवि के साथ मैं राजीव।